गंगा मैया की जय। गंगा सप्तमी कब है और इसके पूजन का मुहूर्त क्या है, गंगा स्तुति क्या है, मंत्र क्या है और इसका उपाय क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में हम डालेंगे। देखिए, गंगा सप्तमी धर्म सिंधु का एक वाक्य है, वैशाख शुक्ल सप्तम्या गंगोत्पत्ति। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को गंगा की उत्पत्ति हुई थी और भगवती गंगा ब्रह्मलोक से शिव की जटा में आकर के समाहित हो गई थी। और इसके 32 दिन बाद यानी कि 5 जून 2025 को गंगा जी पृथ्वी पे अविरल, जिसको हम गंगा दशहरे के रूप में मनाएंगे। आप जान लेते हैं कि ये गंगा सप्तमी कब है। देखिए, बहुत से पर्व हिंदू धर्म में उदय तिथि के प्रमाण के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ पर्व संध्याकालीन तिथि में ही मनाते हैं। जैसे संध्या के वक्त में जो तिथि रहेगी तभी वो पर्व मनता है। होली है, दीपावली है, जन्माष्टमी आदि है। इसी तरह से गंगा सप्तमी मध्याह्न व्यापिनी यानी दोपहर के वक्त जब वो तिथि रहे तभी मनाया जाता है। तो इस बार 3 मई 2025 शनिवार को दोपहर में सप्तमी तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की। तो गंगा पूजन का जो वक्त रहेगा वो दोपहर में 10:55 से 1:35 के बीच रहेगा। इस तरह से आप गंगा जी का आवाहन पूजन करें। अगर आप गंगा जी से दूर हैं तो लिखा हुआ है कि 100 योजन दूर भी व्यक्ति अगर गंगा जी का स्मरण करता है तो उसके पाप ताप आदि नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा गंगेति यो पुर्यात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। आप अपने घर में ही जो भी जल का स्रोत है यानी पीने के पानी का जो भी आपके पास साधन है, कुआं है, बावड़ी है, नलकूप है, हैंडपंप है या आपका पानी का घड़ा है, उसमें रोड़ी मोड़ी आदि से गंगा जी का आह्वान करके पूजन करें और प्रार्थना करें भगवती गंगा से कि मेरे जीवन के जो भी रोग दोष आदि हैं वो सब नष्ट करें, क्योंकि जल ही जीवन है। और आप गंगा जी का एक उपाय ये जरूर करें, 2 लोटा जल भरें, 1 लोटा भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं में आज के दिन ही गंगा जी आकर के विश्राम उन्होंने किया था। तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल अर्पित करें। दूसरे लोटे में तिल डाल करके आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए और पितरों को जल दें, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति यानी संसार में गंगा जी का आने का मतलब ही है पितरों के तारण के लिए ही वो आई थी। और अंत में गर्मी का महीना चल रहा है, इन पक्षियों के लिए भी आप जल की कोई व्यवस्था जरूर बना करके रखें। इससे आपके जीवन के सभी संताप ताप दोष आदि सब दूर होंगे। और अंत में भगवती गंगा जी को अर्घ आप इस मंत्र से दें, द्रवीभूतम परम ब्रह्म परमानंद दायिनी अर्घम गृहाण में गंगे पापम हर नमोस्तुते। जय गंगा।